देव। आज मैं आपको अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनाऊंगा। एक बड़ा गांव था, उसमें एक इस्लाम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, सलीम और अली बाबा। सलीम बड़ा भाई था और अली बाबा छोटा। एक दिन इस्लाम की मृत्यु हो गई और फिर सलीम ने अली बाबा को धक्के मारकर निकाल दिया। और फिर बेचारा अली बाबा एक झोपड़ी में रहता था और उसने कहा, अब मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। और फिर उसने अगले ही दिन सोचा कि मैं लकड़ियां काटने जाऊंगा सुबह जंगल। और फिर वह सुबह जंगल गया। उसने 2-3 घंटे लकड़ियां काटी और जब वो जा रहा था तब उसने देखा कि 40 घोड़े बड़ी तेज रफ्तार में एक पत्थर के चट्टान के सामने खड़े हुए और उसमें से बड़ा सरदार निकला और उसने कहा कि खुल जा सिंह सिंह। तो वो पत्थर हट गया और फिर वो लोग पोटले लेकर अंदर गए और फिर उन्होंने पोटले को अंदर रख दिया और फिर से वो लोग घर चले गए। और फिर अली बाबा को रहा नहीं गया और उसको दिखने चला गया और फिर उसने कहा, खुल जा सिंह सिंह। तो वो बड़ी चट्टान खुल गई और फिर उसने देखा कि अंदर तो बहुत ही मोहर चांदी जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। और उसने फिर वो सारे के सारे भरकर अपने घर ले गया। और फिर उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ अपने बड़े भाई सलीम के घर से राजवा ले आओ। और फिर वो बेचारा राजवा लेने गया तो सलीम घर पर नहीं थी और उसकी बीवी थी और उसने कुछ गड़बड़ लगी और उसके नीचे राजवे के नीचे उसने गोंद लगा दिया। और फिर जब लोग वो तौल कर रहे थे तब उनके पास बहुत सारा सोना आ गया था और उसमें से एक सोने का सिक्का उस गोंद में चिपक गया था। और जब वो अली बाबा की बीवी उसके घर उसको राजवे को देने गई तब उसने देखा कि इसमें तो सोने का सिक्का चिपका हुआ है। और अगले ही दिन उसका बड़ा भाई सलीम आया और उसने कहा, हाँ मेरे भाई, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा और तुझे जो भी चाहिए हो वो तेरे भाई से कहना। और फिर उसने कहा, छोटे भाई ने कहा अली बाबा ने कि नहीं, आप मेरे को कोई कमी नहीं है क्योंकि अब मेरे पास बहुत ही पैसा आ गया है। तो उसने सारी बात अली बाबा ने सलीम को बता दी और फिर उसने कहा, ऐसा है तो फिर मैं कल ही जाऊंगा और सारा का सारा सोना भरकर ले आऊंगा। और फिर सलीम ने पूछा, एक बार वो तुम कह रहे थे वो मुझे बताना। तो उसने कहा, खुल जा सिंह सिंह, अगर तुम उसको पत्थर के सामने बोलोगे तो वो खुल जाएगा और फिर अंदर जाकर तुम सारा का सारा सामान ले लेना। और फिर वो गया और उसने खुल जा सिंह सिंह बोला और फिर उसने सारा का सारा सामान भर लिया। और थोड़ी देर बाद वो सामान भरने में इतना मग्न हो गया था कि वो वही शब्द भी भूल गया था कि मुझे क्या बोलना है। और फिर जो बोलने गया वो उसने कहा, खुल जा दरवाजे, पर वो नहीं खुला। थोड़ी देर बाद घोड़ों की रफ्तार में सारे घोड़े आए और उसमें से एक व्यक्ति बोला, खुल जा सिंह सिंह। फिर वो खुल गया और उसने देखा कि सलीम वहाँ ढेर लिपट रहा था। और फिर उसने खंजर निकाल के उसे मार डाला और सारे के सारे पोटले भरकर वहीं धर दिए। और उसने कहा फिर कि बड़े ने कहा कि हमारा सोने के ऊपर कोई तो नजर डाल रहा है, अगर हमने रक्षा सोने की नहीं की तो हमारा सारा खजाना लूट जाएगा। और फिर अगले ही दिन अली बाबा ने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो फिर वो उस दरवाजे के पीछे जाता है और कहता है, खुल जा सिंह सिंह, और भाई की लाश को लेकर घर पे आ जाता है और सबको ऐसा कहता है कि वो सलीम अभी बीमार है इसलिए उसकी दुकान नहीं खुली। तो बड़े सरदार को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कहा, एक अपने व्यक्ति को भेजा गांव में और उसने कहा कि जाओ तुम और देख के आओ अभी हाल ही में किसकी मौत हुई है। और वो ऋषि में जा पहुंचा और उसने कहा कि हाँ, सलीम नाम के एक लड़के की मौत हुई है हाल ही में। और फिर उसने कहा कि उसका घर बता सकते हैं। तो उसने कहा, नहीं, अभी उसके घर में कोई नहीं रहता, एक उसकी पत्नी है वो भी बीमार है, पर हाँ एक उसके घर में एक नौकरानी थी, उसका नाम था मोरगीना बड़ी चालाक और चतुर थी। और अली बाबा ने कहा, कोई नहीं, तुम्हारा घर कहीं नहीं है तो तुम आकर मेरे घर पे रह सकती हो और काम भी कर सकती हो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और अगले दिन वो गया और बड़े ही चतुराई से
एक उसका घर देखा और वहाँ लाल चिन्ह कर दिया। और फिर मोरगीना ने यह चिन्ह देखा और उसने कहा मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और उसने सारे मोहल्लों के गेट पे वही चिन्ह कर दिया। और अगले दिन रात को सारे के सारे घोड़े और आए और उसने बड़े सरदार ने देखा कि वो घर कहाँ पर है, मुझे दिखाओ, आज मैं व्यक्ति को इधर ही मार डालूंगा। और फिर उसने कहा कि इधर सारे घर पर चिन्ह है, पर वो इससे लौट गया और कहा पर हाँ बड़ा सरदार बहुत ही चतुर और चालाक था। वो अगले दिन तेल बेच लेकर आया और उसने बड़ी गौर से उस घर को देख लिया और उसके दिमाग में बस वही घर घूम रहा था। और अगले दिन उसने 20 रुपए और 40 टीके खरीदे। वो तेल वाले का रूप लेके दो टीके में तेल भरा और सारे के सारे टीके में अपने आदमी भर दिए। और अगले ही दिन वो रात को उसके घर पर गया और अली बाबा ने दरवाजा खोला और उसने कहा उसके साथ अली बाबा के साथ मोरगीना भी आई थी। तो फिर तेल वाले ने कहा कि मैं आज की रात आपके घर रुक सकता हूँ क्योंकि मेरा घर इधर से बहुत दूर है और मेरे पास 40 टीके भी हैं तेल के। फिर मोरगीना को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कहा पहले मेरे को आपके टीके चेक करने हैं। तो फिर उसने देखा, उसने बड़ी सावधानी से एक टीपा देखा, उसमें तेल था पहले ही टीपे में। और फिर क्या हुआ, उसने टीपे एक रूम दिया और उसमें एक टीपे सारे के सारे टीपे और गद्दे रख दिए। और फिर रात होते ही सब लोग नाश्ता करने गए, खाना खाने गए। और फिर उसने मोरगीना ने खाना परोसी रही थी तब हुई उसके तेल वाले के अंगूठी देखी कि ये तो चांदी मोहर की अंगूठी है। ऐसी अंगूठी अली बाबा के पास थी। और अली बाबा ने कहा कि मुझे मोरगीना ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर रात को सब लोग सो गए तब मोरगीना जाकर देखा कि फिर उसने 40 टीकों में से बहुत सारे टीके खड़खड़ाए। उसमें से आवाज निकली क्या सरदार हम बाहर आ जाएं। फिर मोरगीना को बड़ा अफसोस और फिर उसने तेल वाले टीपे में से तेल लेके उसको गर्म किया और सारे टीपों में डाल दिया। सारे टीपों में डालकर वो सारे मर गए। रात को सरदार आया और उसने टीपे में देखा कि कोई भी नहीं था। फिर अगले ही सुबह वो धूप कर भाग गया। इस जमाने से और असलियत में ये सारा का सारा खजाना अली बाबा की किस्मत में था। इस कहानी